क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको करा दिया है। 3 नंबर का स्क्वायर है। 1 माइनस साइन थीटा को एक मान लिया, कॉस थीटा को सेकंड मान लिया। आप चाहते तो 1 प्लस कॉस थीटा को एक मान लेते, माइनस साइन थीटा को मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करिएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। ए है 1 माइनस साइन थीटा, बी है कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बोल दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे ही। और इसके साथ हमने कोई छेड़खानी करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। यहाँ हो गया 2 माइनस 2 साइन थीटा। अगले स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया। उससे अगले स्टेप में मैंने 2 और 1 माइनस साइन थीटा दोनों कॉमन ले लिए। तो जब ये पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा कॉस थीटा। यही आपकी राइट है। जल्दी करिए। अगले सवाल में कुछ ज़्यादा समझाने को था नहीं, तो वो मैंने आपको ऐसे ही कर दिया है। ये आप काम कर लेंगे। जी पार्ट आपका बहुत आसान है, समझ लीजिए। माना जाता है। क्वेश्चन कहता है साइन ए पेन बाद में उतारना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर में सवाल होते हैं। मान के चलो 99% आइडेंटिटी लगनी है, तो कॉसेक को आप साइन में या कॉस में नहीं बदलेंगे। पहला स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर खोलिएगा, आइडेंटिटी लगाइए। तो भैया इसका स्क्वायर क्या होगा, खोलिएगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। सही जी। इसका भी खोलेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं। सवाल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख गया। सबसे पहले तो इसे लगा देंगे। अभी पहले सीधा यही में मत करो, पहले उतारो। सही। कॉसेक स्क्वायर है, अभी बाद में देखेंगे। सेक स्क्वायर है, कभी बाद में देखेंगे। क्या बच गया? अब कॉसेक अकेला बच गया, स्क्वायर में नहीं है। जब अकेला हो तो साइन कॉस में बदलिए, और स्क्वायर हो तो मत बदलिए। तो मैं इसका क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं अभी एक एक टर्म को लिख देता हूँ। पहले कॉसेक स्क्वायर जैसे कैसे, इसे क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि स्क्वायर है। इसमें आ जाओ 2 साइन है और कॉसेक का होता है 1/sin। कॉस स्क्वायर तो यहाँ चला गया। सेक स्क्वायर को नहीं बदलूंगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। इसको 2 और सेक किसके बराबर, रीजन लिख देंगे। कॉसेक होता है 1/sin और सेक होता है कॉस से कॉस गया, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर है 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया। कॉसेक स्क्वायर है प्लस, ये मेरा आंसर आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस। पर आंसर देखूं तो 7 आ रहा है, और आंसर में 10 और कॉस नहीं आ रहे। तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा 3 आ रहा भैया। कॉसेक स्क्वायर को लिख दूंगा, आसान और इम्पोर्टेंट। और ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आंसर चाह रहा था 5 6 7 प्लस। तो बहुत इजी सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से आपका ये वाला हो गया। एक और समझा देते, फिर दोनों समझा देंगे। इस सवाल को आप एक बार ट्राई कर लेंगे, वीडियो में आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक एक्सपर्ट हो रहा है मेरे ख्याल से बीच में हमारा
हाँ जी, साथ में बताएगा क्या करें, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ये तो गंदा लग रहा है, ये 2 अंदर आ रहा है, तो कुछ और आ रहा होगा मुझे लग रहा है। ये अभी इनकम्प्लीट है, पर फिलहाल हम देखते हैं, स्टार्ट तो करते हैं। बोलो भाई साहब, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा क्या? बदलना पड़ेगा, तो स्क्वायर नहीं है और हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला स्टेप है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसको भी बदलवा दो भैया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अच्छी बात क्या है, डिनोमिनेटर सेम चल रहा है। अन्य जी, अगला स्टेप, इसका एलसीएम आएगा साइन ए, ये आएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और इसका एलसीएम आएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये बैठ गया है। अरे बाबू, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुछ बताया, खड़े होकर बताओ। ध्यान से देखो, दोनों जगह सेम नंबर आ रहे हैं, दोनों जगह सेम नंबर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं प्लस होता तो ये बन जाता ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो नहीं कहीं प्लस में सवाल में देख लो, कौन सा सवाल कर रहे हैं हम? हाँ, अबे देखा नहीं, ये देखो मेरे दिमाग चल रहा था, सवाल में प्लस है, देखो दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए प्लस, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये प्लस है तो मैं बता रहा था, अगर आप पे दोनों नंबर सेम है, अगर आप पे ए माइनस बी तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप पे है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम मुझे आरब ये बता देंगे ये क्या बन गया, ये साइन ए कॉस ए को मैं एक साथ ले जाता हूं, यहां लिख रहा हूं साइन ए, एक ब्रैकेट में -1 और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए, सही। और जैसे कि ये बताया, अगर मैं इसे x और इसे y मान लूं तो x माइनस वाई x प्लस वाई कितना होता है, तो मेरे को दिख रहा है ये साइन है प्लस कॉस ए का माइनस और नीचे क्या है, सही आंसर आ रहा है, ये 2 जाएगा। जैसे ही स्क्वायर खोलोगे सब कट जाएगा और आप पे केवल क्या बचेगा, 2, जो इसका आंसर आ रहा है। दोबारा देख लो, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, जिसने आज कल में ही ये सवाल 3 बार नहीं किया, एक बार मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप घर जाके करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इस सवाल में कॉस ए को आपने बदला और ये काम हो गया। बेसिक रूल क्या कह रहा है, अगर स्क्वायर है तो आइडेंटिटी, और अगर स्क्वायर नहीं है तो सही। उतारी दो, हाँ जी, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी और एक बात लिखवाई थी, शायद आप लोग सब भूल गए हो। मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस स्क्वायर थीटा, ये बताई थी क्या? मैंने ये भी बताया होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी लिखवाया, याद करो। और मैंने इसके फैक्टर भी बताए थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा बराबर, और मैंने प्रूव करवाया था, 2-3 सवाल भी कराए थे कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 होगा। हमने प्रूव करा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा
हमेशा ही अपॉन में चलता है। आगे से जब भी सवाल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा देखो, दिमाग में रेसिप्रोकल की घंटी बजा दी है। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/। अगर सेक के साथ टेन थीटा नहीं होता तो इस सवाल में हमें सबको साइन कॉस में बदलना पड़ता है, पर यहाँ पे हम कर सकते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे ये तो मैंने अलग हिंट दे दिया। आज इसकी रेफरेंस आप कहेंगे तीनों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, इसका मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस इक्वल टू, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा 1/। हाँ या नहीं, सही है। और या ये भी कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा 1/, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्लस माइनस का रेसिप्रोकल है और माइनस, ये सवाल आप मुझे पहले समझाएंगे। दो सवाल दिए हैं, एम में कॉसेक और कॉट में सवाल है, एल में सेक और टेन में सवाल है। होमवर्क आपको यहाँ दे दिया, इसी ऑर्डर में आपको करोगे जब भी आप लोग करोगे, सही। अब आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है 1/, कॉसेक थीटा माइनस 1/। अब 1/, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है, 1/। ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस, और 1/, साइन थीटा क्या होता है, LHS कितनी आ गई, LHS कितनी आ गई। इसे आपने रिजल्ट देना चाहो तो रिजल्ट ए दे देना, ये रिजल्ट बी दे देना, यहाँ लिख देना बाई रिजल्ट ए। राइट हैंड साइड उतार लो। राइट हैंड साइड क्या है, 1/, साइन थीटा माइनस 1/, कॉसेक थीटा प्लस, पहली ये किसके बराबर है, 1/, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। और रिजल्ट बी से ये किसके बराबर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। जब ब्रैकेट खोलोगे तो कॉसेक से कॉसेक क्या बचेगा, LHS बराबर LHS, सही जी। दूसरी बात कहो जी हमें नहीं समझ में आता, हमें नहीं करना समझ में आता, आप यहीं से इसके LHS में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, कॉसेक प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, वो होता है 1। ऊपर हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट माइनस कॉसेक, तब भी आपको कैंसिल होकर कॉट ही बचेगा। आपको देखना है अभी पहली बार जब कर रहे हो, देखो जब आप कहीं पहली बार जाते हो तो जिसने जो रास्ता बता दिया वो फॉलो करके जाते हो। अब तो मैरोमा आ रहे हो कई सालों से, कई महीनों से, जाम मिल जाए, दिल्ली रोड तो बंद मिल जाए, तुम कोई ना कोई रास्ता जुगाड़ निकाल के आ जाओगे। तो कितने रास्ते तो पता नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस जब कर लोगे 2-4 बार तो तुम्हें नए नए रास्ते अपना मिलने लगेंगे। ये मत सोचो जाम मिल गया तो क्या होगा। शुरुआत के सवाल जो रास्ता बता रहे वैसे कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली सवाल 2 या 3 तरीकों से होते हैं, तो अभी तो जो बता रहे हैं वो कर लो, बाकी दिमाग लगाते रहो घर पे, नए नए वो हो जाए। उतारी सवाल होमवर्क मैंने आपको बता दिया है क्या होना है, इसे आप कंप्लीट करें।